हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए मेरे साथ देखिए, पुराने यादनामा में से छठी किताब है ये, यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। आज हम शरीयत की इस किताब के बारे में बात करेंगे। जब मैं शरीयत की इस किताब के बारे में बात करने को कह रहा हूं तो मेरी इससे मुराद सिर्फ मूसा की पहली 5 किताबों से नहीं है, बल्कि ये सारी बाइबल से है। ये सारी बाइबल की जो किताबें हैं, जो खुदा ने खुद बजाते खुद अपने खादमों से, अपने रसूलों से, नबियों से मुख्तलिफ अदवार में लिखवाई। इस किताब का जो राइटर है वो खुदा खुद है। खुदा ने यशवा से ये कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। आज भी खुदा आज की कलीसिया से, आज के चर्च से, आज के ईमानदार से, आज के यशवा से ये कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए, दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। क्योंकि शरीयत की ये किताब जो है ये हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाती है। शरीयत की ये जो किताब है ये हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क बताती है। शरीयत की ये किताब जो है ये हमें ज़िंदगी को गुजारने के लिए कानून देती है, लॉ देती है, लिमिटेशन देती है। शरीयत की ये किताब हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल देती है। इंडिया के शहर दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक नहायत ही खूबसूरत गाड़ी, रेड कलर की फरारी खड़ी हुई थी। जो कोई उसको ख़रीदता उसके साथ एक किताब दी जाती। उस किताब के अंदर उस गाड़ी को चलाने के असूल लिखे हुए थे कि इस गाड़ी को आपने चलाना कैसे है, बेहतर तौर पर ड्राइव कैसे कर सकते हैं। जो कोई उस गाड़ी को ख़रीदता उसे वो किताब दी जाती जिसमें उस गाड़ी के असूल लिखे हुए थे। इसी तरह खुदा ने बनी नौ इंसान को उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए यह शरीयत की किताब दी है। इसके अंदर एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए असूल दिए गए हैं। हमने इन असूलों को ओबे करना है, इन असूलों को याद करना है, इन असूलों को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है। इसलिए खुदा ने हमें ये असूल दिए हैं। खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर यशवा से कहा था कि यह शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आज भी खुदावन एक बार फिर अपने लोगों से कलाम कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उन्हें हुक्म दे रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। आज दुश्मन ने क्या किया है, उसने ईमानदारों से, कलीसिया से, चर्च से, मसीहों से इस शरीयत की किताब को ले लिया है, बाइबल को ले लिया है, बाइबल को छीन लिया है और उनके हाथों में फ़ोन को थमा दिया है। आज का जो ईमानदार है, आज का जो चर्च है, वो खुदा से ज़्यादा, अपने ख़ानदान से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, शरीयत की इस किताब से ज़्यादा टाइम फ़ोन के साथ गुजारता है, सोशल मीडिया पर गुजारता है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर, यूट्यूब और दूसरे जो ऐप हैं उनके साथ गुजारता है। यही वजह है कि हम नाकाम हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, टेंशनों में हैं। यही वजह है कि आज दुश्मन ने ये शरीयत की किताब हमसे ले ली है, ये हमारी ज़िंदगियों से चली गई है। खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर अपने बंदा यशवा से कहा था कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। आज जब दुश्मन ने ये शरीयत की किताब हमसे ले ली है, हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया है, अपने अलमारियों में इस शरीयत की किताब को एक अच्छे और ख़ूबसूरत कपड़े में लपेट कर रख दिया है। आज ज़रूरत है कि हम इसे अपनी अलमारियों से निकालें, इससे कपड़ा उतार कर हम इसको पढ़ें, इसको याद करें, इसको ओबे करें। तब जाकर हमें कामयाबी नसीब होगी, तब जाकर हम सरफराज होंगे, तब जाकर हम तरक्की करेंगे। हमारी नाकामी की बड़ी वजह यही है कि हमने शरीयत की किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। खुदा हमसे कलाम कर रहा है, हमसे बात कर रहा है कि हमें ये शरीयत की इस किताब को याद रखना है। शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए, दिन और रात हमें इसका ध्यान रहे
हमने इसको ओबे करना है, इसको फॉलो करना है। ये हमें जिंदगी के असूल देती है, ये हमें जिंदगी देती है। शरीयत की ये किताब हमें जिंदगी देती है। डेविड योंगेचू को टीबी हुआ और ये आखिरी स्टेज पर चला गया। टीबी की आखिरी स्टेज पर इसकी बीमारी चली गई। ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने इसे जवाब दे दिया, कहता तेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए हम तेरा कुछ नहीं कर सकते, तेरे पास सिर्फ 3 माह है, जा अपनी लाइफ गुजार ले, जैसा तू चाहता है जा खा पी और अपनी ज़िंदगी को गुजार। डॉक्टरों ने डेविड योंगेचू को जवाब दे दिया था। मेरे अज़ीज़ों, डॉक्टर हमें जवाब दे सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास हम जिस भी हालत में आते हैं वो हमें कबूल कर लेता है। वो हमें रद्द नहीं करता, वो हमें रिजेक्ट नहीं करता, वो हमें एक्सेप्ट करता है। आप मुझे बताएंगे कि मुशर्रफ बेटा किस हालत में अपने बाप के पास आया था? है किसी को याद? वो बुरी हालत में, गंदी हालत में अपने बाप के पास आया था। उसके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे कपड़े हैं, बाल उसके बिखरे ही नहीं बल्कि उलझे हुए हैं। उससे, उसके कपड़ों से, इवन के उसके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन वो अपने बाप की तरफ चलता है, रजू करता है अपने बाप की तरफ। बाप उसको दूर से देखता है, वो अपने बाप की तरफ चल रहा है, लेकिन बाप उसकी तरफ दौड़ता है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। वो उसको गले से लगाता है, चूमता है, प्यार करता है, उसके लिए नए कपड़े मंगवाता है, अंगूठी मंगवाता है, जूते मंगवाता है, उसके लिए पार्टी करता है कि मेरा बेटा मर गया था अब जिंदा हुआ है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा के पास आते हैं, जब हम चल कर आते हैं, खुदा हमारी तरफ दौड़ता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें नए जामे देता है, वो हमें धोता है, वो हमें पाक और साफ करता है, वो हमारी पर्सनालिटी पर काम करता है, वो हमें निखारता है। इसलिए हमें हर सूरत में, हर कंडीशन में अपने खुदा के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमें पॉलिश करता है, वो हमें निखारता है। डेविड योंगेचू को जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो इसके पास एक लेडी आती है, उसे कलाम देती है, बाइबल मुकद्दस देती है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। अपने लिए एक बुद्धा खरीदता है, एक बुत खरीदता है और उससे दुआ करना शुरू करता है कि तू मुझे तंदुरुस्ती और शिफा दे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल से बाहर जिंदगी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल के बाहर जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी की किताब है, ये जिंदगी देती है। ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके खानदान को, आपके वालिदैन को, आपके बच्चों को, आपके लोगों को, आपकी कलीसिया को, आपकी कौम को, आपके कुंबे को, आपके मुल्क को जिंदगी देती है। ये जिंदगियां बांटती है, ये जिंदगी की किताब है। इसलिए यह शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे कितने माह का टाइम दिया था? 3 माह का। बहुत इसरार करने पर उस औरत के ये बाइबल को ले लेता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तेरे पास 3 माह का टाइम है, जा जैसा तू चाहता है अपनी जिंदगी जी ले। लेकिन वो बताता है कि डॉक्टर ने जब मुझे 3 माह का टाइम दिया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, तो मैंने 6 माह में अपनी बाइबल को कंप्लीट किया और अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, तंदुरुस्त और तवाना हो गया। इस शरीयत की किताब ने मुझे तंदुरुस्त और तवाना कर दिया। यह शरीयत की किताब जो है, ये हमें ना सिर्फ जिंदगी के असूल देती है, ये हमें जिंदगी देती है। जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमें वो चीज़ें मुहैया करती है। ये हमें शिफा देती है, ये हमें तंदुरुस्त और तवाना देती है, ये हमें स्ट्रॉन्ग करती है, ये हमें मजबूत करती है। इसलिए खुदा आज की कलीसिया से, आज के ईमानदारों से ये कलाम कर रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। क्या कभी आपने कलाम में या कहीं और पढ़ा हो कि खुदा ने किसी शख्स को, जो कोई बीमार उसके पास आया हो, उसको कोई फक्की दी हो, कोई मेडिसिन दी हो कि ये तूने 3 टाइम खाना है दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, तू ठीक हो जाएगा, तेरे जोड़ों का दर्द या तेरी बीमारी जाती रहेगी? कभी खुदा ने ऐसा किया हो? कभी खुदा ने पतरस से ये कहा हो कि अपने औजार निकाल, टूल्स निकाल, हम इस बंदे का ऑपरेट करते हैं, ये ठीक हो जाएगा? कभी खुदा ने किया हो? वो कलाम करता है, वो कलाम करता है, वो कलाम करता है, और जो अंधा है वो देखना शुरू हो जाता है। वो कलाम करता है तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। वो 38 बरस के माजूर बंदे से, मफलूज बंदे से कहता है अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वह चल फिरना शुरू हो जाता है, वो चलना शुरू हो जाता है।
वो मुर्दा लाजर से जो 4 दिन से मुर्दा है, उससे कहता है कि ए लाजर निकला, कब्र में से बाहर निकला, और वो बाहर निकल आता है, वो कलाम करता है, ये कलाम आपको जिंदगी देगा। इसलिए ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। दिन और रात हमें इसका ध्यान हो। इब्तिदा में खुदा ने क्या किया था? क्या वो छैनी थोड़ा लेकर दुनिया बनाने निकला था? नहीं, उसने कलाम किया था। उसने कलाम किया और ये दुनिया वजूद में आई। दिन और रात, चांद तारे और दुनिया में जो कुछ भी है, उसने कलाम किया तो ये दुनिया वजूद में आई। इस कलाम में तख्लीकी पावर है। इसे अपने हालात पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी मुसीबतों पर, अपनी बुरी बुरी कंडीशंस पर अप्लाई करें। इसमें तख्लीकी पावर है। ये बरक़ात को, आपकी शिफा को, मौज़ात को तख्लीक करेगा। इसलिए खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर यशवा से और आज के यशवा से, आज की कलीसिया से, ईमानदारों से ये कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये शरीयत की किताब जो है, ये हमें दुआ करना सिखाती है, हमारी दुआओं को मजबूत करती है, सपोर्ट करती है। इसलिए ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। ब्रदर एंड्रयू एक लेडी के बारे में बताता है जिसका नाम कैरी बॉम है। वो कहता है कि ये कमाल की शिफायत करने वाली लेडी है। उसके बारे में बताता है कि अगर वो वकालत के प्रोफेशन में होती तो ये कमाल की वकील होती, क्योंकि ये कमाल की वकालत करती है, खुदा के हुजूर कमाल की शिफायत करती है। वो कहता है एक रोज़ हम दुआ के लिए बैठे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, वो अपनी दुआ में से उठती है और अपनी बाइबल की तरफ दौड़ती है, और जिस पॉइंट पर हम दुआ कर रहे थे, बाइबल है उसके सफ़े जो हैं उसको चेंज करना शुरू करती है, और जिस पॉइंट पर हम दुआ कर रहे थे उस पॉइंट पर वर्ड्स निकालती है, खुदा का वादा निकालती है, और ऐसे हवा में उठाती है खुदा की तरफ, और खुदा से कहती है खुदा देख, तू खुद पढ़ ले, तेरा वादा है, तूने कलाम किया है कि ऐसा होगा, अब मैं तेरी मेहनत करती हूँ, तू ऐसा कर दे। और ब्रदर एंड्रयू लिखता है कि खुदा वैसा ही करता था। जब वो खुदा उसकी दुआओं का जवाब देता तो वो खुशी मनाती, शाद होती, नारे मारती, नाचती, झूमती, और खुदा से कहती हाँ खुदा मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, तेरे वादे हैं। और हम अगर उसके एटीट्यूड या उसके बिहेवियर पर गौर करें तो हमें वाकई नजर आता है कि उसको पता था कि खुदा ऐसा करेगा। आज शरीयत की ये किताब को पढ़ने की जरूरत है, इस बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, इसको ओबे करने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें दुआ करना सिखाती है। बिली ग्राम से एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया। बिली ग्राम के बारे में कहा जाता है कि ये एक सदी का बहुत बड़ा खादम है। इससे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर आपकी कामयाब खिदमत का राज क्या है? उसने उसको 2 चीज़ें बताई, एक दुआ और दूसरा कलाम पढ़ना था। उसने कहा यह मेरी खिदमत का, कामयाब खिदमत का राज है। बेसिकली जब हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, ये हमें सरफराज करता है, ये हमें कामयाब करता है। खुदा यहां यशवा से बड़े वाज़िया तौर पर कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, फिर जाके तू कामयाब होगा, तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, प्रोस्पर होगा। जब हम इस शरीयत की किताब को पढ़ेंगे तब हम तरक्की करेंगे, तब हम ग्रो करेंगे, तब हम सरफराज किए जाएंगे, क्योंकि यह शरीयत की किताब हमें तरक्की देती है, हमें सरफराज करती है। इसलिए खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर अपने बंदा यशवा से और आज की कलीसिया से वो खुदा कलाम कर रहा है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। हमें इसको ओबे करना है, हमने इसको अप्लाई करना है, हमने इसको याद करना है, तब जाकर हम सरफराज होंगे, तब जाकर हम तरक्की करेंगे। बिली ग्राम बताता है कि अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज में था और उसने अपनी बुजुर्गी में इस बात को डिक्लेयर किया, इस बात को बताया। जब वो एजड हो चुका है, उम्र में बढ़ चुका है, तो वो फिर भी लिखता है कि अब मुझे जाकर बाइबल की कुछ समझ आना शुरू हुई है। सर ये समुंदर है, ये गहरी किताब है, इसके साथ टाइम स्पेंड करें। रोनल्ड अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात लिखता है, कहता है ये जो अल्फाज है इसको तो पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो वाइड जगह है
इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। यह खुदा की खामोशी है। कभी आपने इस पर गौर किया कि खुदा खामोश हुआ है? इसका क्या राज है? हमें शरीयत की इस किताब को याद करना है। हमने हमारी ज़िंदगियों से ये शरीयत की किताब नहीं हटनी चाहिए। जो लिमिटेशन इसने हमारी ज़िंदगी में क्रिएट की है, हमने उसको क्रॉस नहीं करना। शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से, हमारी ज़िंदगियों से, हमारे ख़ानदानों से नहीं निकलनी चाहिए। खुदा ने बड़े वाज़िह तौर पर अपने बंदा यशवा से और आज की कलीसिया से, आज के ईमानदारों से यही कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। हमने इस पर फोकस करना है, इस पर गौर करना है, इस पर कम्युनिकेट करनी है, इस पर बात करनी है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमें ज़िंदगी के असूल देता है, ये हमें ज़िंदगी देता है, ये हमें शिफा देता है और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटनी चाहिए।